फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी के लिए आरआरबी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज 4 लेकर आई हूँ, जो कि सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो सेट है वो है ट्रैफिक असिस्टेंट्स गुड्स गार्ड परीक्षा, जो कि 3/2/2008 को आयोजित किया गया था। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। कोलकाता कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला कायांतित चट्टान में पाया जाता है। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था इटली में। भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहते हैं वो है केरल। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है तो कील नहर है। सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? तो लक्षद्वीप के। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने। पंजाब के हिंदू शासित राजवंश को किसने स्थापित किया? तो महिपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था हूणों से। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो बिंबिसार के। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया था धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने। बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आँखों की। मेलाकोनाइट किस धातु के खनिज है? तांबे के। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था फैराडे द्वारा। न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र इकाई है तंत्रिका ऊतक की। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो एस चंद्रशेखर द्वारा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है? प्लेटिनियम का। प्लूटोनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है विटामिन एवं खनिज। मानव आँख में रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान वृक्षारोपण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट जो है ट्रैफिक असिस्टेंट्स परीक्षा 18/6/1995 को आयोजित किया गया था। सो अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है, प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कीड़ों के श्राप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की करेंसी मुद्रा क्या कहलाती है? तो चीन की करेंसी या मुद्रा युआन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर वर्ष 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओपन स्काई पॉलिसी से क्या आशय है? ओपन स्काई पॉलिसी से आशय निजी और सार्वजनिक विमान सेवा दोनों का कार्यान्वयन। यदि आप थियारस का उल्लेख कर रहे हो तो आपका आशय क्या होगा? शब्द ज्ञान से संबंधित पुस्तक। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट है, गुड्स गार्ड्स जीजीजी परीक्षा 27/12/1998 को आयोजित की गई थी। इसके प्रश्नों को देखते हैं।
पहला है दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, वह कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह किला किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। डेक्कन पठार के डेक्कन प्लेट्यू के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? तो छोटा नागपुर का पठार। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? भारत। बोस्निया हर्जेगोविना किसके भाग थे? यूगोस्लोवाकिया के। रानीगंज कोयला खान माइन कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य ग्रहण में। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का। नेक्स्ट जो सेट है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ASM परीक्षा जो कि 21/1/2001 को आयोजित की गई थी, इसके मुख्य प्रश्न हैं विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसकी ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत पीट है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो जब मनुष्य सांस लेता है तो 35 डेसिबल के बराबर शोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब को कहा जा सकता है कृत्रिम इकोसिस्टम? सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है कश्मीर में। किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। किस भाषा को दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? तो फारसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो कलीमुल्लाह। बंगाल में पाल राजवंश के शासक का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई थी? 1999 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रमंडल में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं नवंबर 1999 में। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो 1000 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? तो हरिद्वार में। सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 6 साल। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा काम्स्की किस राष्ट्र का है? तो USA का। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग गहरा नीला है। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नल। नेक्स्ट जो सेट है वो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस परीक्षा जो कि 12/6/2005 को आयोजित किया गया था। इसके प्रीवियस प्रश्नों को हम देखेंगे। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? रूस में। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो कम्युनिस्ट साम्यवादी। नेक्स्ट वन इज लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो रूस के। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया? तो स्पुतनिक 1। CNG का अर्थ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत में अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? पोखरण में।
उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप टापू है? तो मेडागास्कर। अन्नछादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? शाहजहां के। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? अजमेर में। कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले ही युद्ध से हट गया था? रूस। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। डूरंट लाइन किन दो देशों को अलग अलग करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए? 34। किस खेल में गेम पॉइंट से गेस और गेमों से सेट बनते हैं? तो टेनिस। किस खेल में गेम पॉइंट से गेस और गेमों से सेट बनते हैं? तो टेनिस। स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाते हैं? तो मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट, टू बी और नॉट टू बी पुस्तक किसने लिखी? जया बच्चन ने। प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया? तो अमृता प्रीतम द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन है? तो मलेशिया। भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? तो कर्नाटक में। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट सेट है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट जो परीक्षा जो कि 18/6/2006 को आयोजित किया गया था। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में सोने की खानें स्थित हैं कोलार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। ब्रायन लारा किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया? तो पल्लवों ने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर लंदन से। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु वासियों को। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक। बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जय सिंह ने। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ठोस धातु में। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वासव। चाणक्य ने कौन सी प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान में। अभ्युदय समाचार पत्र संबंधित थे? तो मदन मोहन। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में। पुरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो बर्मन वंश। प्राचीनतम स्मृति किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? संघमित्रा को। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? तो कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स। टर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? नेपाल का। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुको तेवई। पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है? जनवरी में। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था? तो 1975 में। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। धन्यवाद।